टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ से हम क्रिएट पे जाएंगे, उसके बाद हमें लेजर पे जाना है एंड यहाँ से जो दुकान के जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सारे एम्प्लॉय की सैलरी अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्रिएट कर लेती हूँ राम सैलरी अकाउंट। सपोज़ कीजिए राम नाम का कोई एम्प्लॉय है तो राम सैलरी अकाउंट करेंगे एंड इसका जो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करेंगे, क्योंकि जो हम राम को सैलरी देंगे वो हमारे कंपनी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होगा, इसीलिए इसका लेजर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में क्रिएट करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो जीएसटी एप्लीकेबल है हम इसे यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, क्योंकि सैलरी पे कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। अगेन आपको नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करते हुए इसको सेव कर लेना है। तो सबसे पहला जो एम्प्लॉय है उसका सैलरी अकाउंट हमने ओपन कर लिया है। इसी टाइप से श्याम सैलरी अकाउंट, श्याम नाम का कोई दूसरा एम्प्लॉय है उसका हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, सेम ग्रुप में क्रिएट करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल रखते हुए इसको हम सेव कर लेंगे। इसी टाइप से वन बाय वन हम एक और एम्प्लॉय का मैं आपको क्रिएट करके शो करती हूँ। सविता सैलरी अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा। इसी टाइप से कविता सैलरी अकाउंट, ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल, अगेन नॉट एप्लीकेबल करते हुए इन सारे एम्प्लॉय के जो लेजर हमने क्रिएट किए हैं सैलरी के उसको हम सेव कर लेंगे। इस टाइप से आपके दुकान में या फिर आपकी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी अकाउंट आप इस टाइप से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अब उन लेजर्स को अगर आपको देखना है तो ऑल्टर पे जाइए, लेजर पे, एंड यहाँ देखिए आपको शो हो रहा है कविता सैलरी अकाउंट, राम, श्याम, जो हमने क्रिएट किए थे वो सारे एम्प्लॉयज़ के लेजर आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब जब हम सैलरी पे करेंगे तो इन लेजर्स का यूज़ करके हम सैलरी बुक करेंगे एंड सैलरी को पे करेंगे। तो इस टाइप से आप भी टैली प्राइम में अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में शो किया। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ से मैं आपको एक सेल इनवॉइस ओपन करके शो करती हूँ सो दैट यहाँ पे मैं आपको शो कर सकूँ। तो गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस करेंगे एंड यहाँ देखिए सेल्स वाला वाउचर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे पार्टी का जो नेम है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी पार्टी के लिए आप इनवॉइस को बना रहे हैं। अब यहाँ देखिए आपको सिर्फ पार्टी डिटेल्स शो होगी जिसमें कि सिर्फ आपको बिल टू शो हो रहा है, इसमें आपको शिप टू एड्रेस शो नहीं हो रहा है। तो यहीं पे इसी स्क्रीन पर रहते हुए आपको F12 यानी कि कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। यहाँ सबसे पहला जो ऑप्शन है प्रोवाइड सेपरेट बायर्स एंड कंसाइनी डिटेल्स, इस ऑप्शन को यस कर दीजिए। जैसे ही इस ऑप्शन को आप यस करेंगे यहाँ देखिए बिल टू में एंड शिप टू में भी आपको एड्रेस शो हो रहा है। तो यहाँ देखिए बिल टू जो है वो मैंने सुमन ट्रेडिंग कंपनी किया है एंड शिप टू जहाँ पे भी आपको अपने मटेरियल को शिप कराना है, डिस्पैच कराना है, उसका एड्रेस आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ, आप देख सकते हैं गायत्री ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ न्यू पार्टी में भी गायत्री ट्रेडिंग कंपनी होगा एंड इस पार्टी का फुल एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। जीएसटी नंबर अगर डिफरेंट है तो जीएसटी नंबर भी फिल कर लीजिए। तो इस टाइप से अब आप देख सकते हैं जो हमने भी सेल इनवॉइस बनाया है इसमें बिल टू एड्रेस अलग है एंड शिप टू एड्रेस अलग है। अब मैं आपको इसका प्रिंट प्रीव्यू शो करती हूँ सो दैट आपको जो इनवॉइस फॉर्मेट है उसमें शो हो सके कि कैसा ये शो होगा। तो इसका एंटर प्रेस कर लेते हैं एंड यहीं से मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू शो करती हूँ। तो हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे, देन करेंट पे एंड उसके बाद हम क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे। अब यहाँ देखिए आप देख सकते हैं जो सुमन मैन्युफैक्चरिंग ये हमारी कंपनी है एंड यहाँ पे देखिए जो गायत्री ट्रेडिंग कंपनी है ये शिप टू है एंड सुमन ट्रेडिंग कंपनी जो है वो बिल टू है। तो इस टाइप से आप भी टैली प्राइम में अगर डिस्पैच एड्रेस आपका डिफरेंट है, शिप टू एड्रेस डिफरेंट है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं टैली प्राइम में। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ से मैं आपको शो करती हूँ, एक हम सर्विसेज की एंट्री करेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है, राइट हैंड साइड से हम परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेंगे, F2 प्रेस करके हम डेट चेंज कर लेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो वाउचर है वो आइटम मोड में ओपन है, तो हम सर्विसेज की एंट्री आइटम मोड में नहीं करते हैं, तो हमें इस मोड को चेंज करना होगा। राइट हैंड साइड से चेंज मोड पे क्लिक करके एंड ये जो इनवॉइस है परचेज इनवॉइस इसका मोड हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन शो होगा अकाउंटिंग इनवॉइस, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पे सप्लायर्स का इनवॉइस नंबर फिल कर लीजिए, पार्टी अकाउंट नेम जिनसे आपने सर्विसेज की ये जो परचेज़ किया है जिनसे
उनका आपको अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर लेना है। अगर क्रिएटेड है तो आप लेजर सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं आपको शो करूँगी जो कार की सर्विसेज आपने ली है, जिसमें कि 18 एंड 28% दोनों टैक्स रेट है। तो यहाँ पे हमें सेपरेट सेपरेट लेजर क्रिएट करना होगा। कैसे क्रिएट करना है? ऑल्ट सी प्रेस करके आप यहाँ पे देखिए कार सर्विसेज @18%, इस टाइप से लेजर को क्रिएट कर दीजिए, सो दैट इन फ्यूचर में जब भी आप एंट्री परसेंट वाला करना होगा तो इस लेजर का आप यूज़ कर सकते हैं। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है, जीएसटी एप्लीकेबल में यस कर लीजिए। इसका जो एसएससी कोड होता है वो आपको फिल कर लेना है। परचेस टैक्सेबल एंड 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज कर लीजिए एंड इसको सेव कर लीजिए। अब यहाँ पे जो इनवाइस में आप 18% वाली जितनी भी सर्विसेज है सबको ऐड कर लीजिए। अगर बहुत सारी सर्विसेज हैं 18% वाली तो ऐड करके एक ही साथ डाल दीजिए, अदरवाइज अगर सिंगल है तो आप सिंगल अमाउंट का डाल सकते हैं। अब ऑल्ट सी प्रेस करके अगेन हम नेक्स्ट लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। कार सर्विसेज @28% वाला इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसका एसएससी कोड फिल कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल एंड इसके ऊपर 28% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज कर लीजिए एंड इसको आप सेव कर लीजिए। इसी टाइप से 28% वाले जितने भी आपने सर्विसेज लिए हैं सबको ऐड करके एंड उसकी एसेसेबल वैल्यू आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद हम इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम परचेस कर रहे हैं इसलिए हम इनपुट CGST SGST अप्लाई करेंगे। तो इस टाइप से मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आप कार सर्विसेज परचेस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टैक्स रेट के अकॉर्डिंग, जिसमें कि 18% इंक्लूड होता है, 28% इंक्लूड होता है, तो आपको इस टाइप से एंट्री करनी है जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप टैक्स एनालिसिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे रिलेटेड रिपोर्ट पे क्लिक करके देखिए, यहाँ पे आपको 9% 14% शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप भी कार सर्विसेज के परचेस की एंट्री पास कर सकते हैं टैली प्राइम में। स्टार्टिंग से हम देखेंगे तो टैली प्राइम को ओपन करने के बाद आपको कंपनी कैसे क्रिएट करना है, यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट कंपनी, इस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ से आपके कंपनी का जो भी नेम है वो नेम आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनी नाम से कंपनी क्रिएट किया है। कंपनी का जो रजिस्टर्ड एड्रेस होता है वो आपको यहाँ पे डिटेल में फिल कर लेना है। आप देख सकते हैं काफ़ी इनफ स्पेस होता है, तो आप डिटेल में अपने रजिस्टर्ड एड्रेस को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, तो मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया है। जो आपका पिन कोड नंबर है, टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, फैक्स नंबर है, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसके बाद देखिए जो हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं उसका फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 23 से है, तो 23 हम दोनों में रखेंगे एंड इसको हम सेव कर लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है टैक्सेशन से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको यस करना है एंड यहाँ पे जीएसटी डिटेल्स सारी फिल करनी है, जैसे कि आपके कंपनी का जो जीएसटी नंबर है वो आपको फिल करना है। जो आप रिटर्न करेंगे वो मंथली करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए। ई वे बिल से रिलेटेड यस कर दीजिए, ई इनवॉइस से रिलेटेड यस करके एंड इस स्क्रीन को सेव कर लीजिए। कंपनी हमने क्रिएट कर लिया है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ शो हो रहा है कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब चलिए लेजर्स को क्रिएट कर लेते हैं, जो बेसिक्स लेजर रिक्वायर्ड होंगे हमें। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, हमें लेजर करना है इसलिए हम लेजर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले मैं उस कंपनी का लेजर क्रिएट कर लूँगी जिनसे हम परचेस करने वाले हैं। तो मैंने क्रिएट कर लिया है सुमन ट्रेडिंग कंपनी। अब जिनसे हम परचेस करते हैं उनका जो ग्रुप सेलेक्ट करते हैं वो हम करते हैं सन्ड्री क्रिएटर्स। तो यहाँ क्रेडिटर्स ले लिया है। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए। कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि एड्रेस, पिन कोड नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन, जीएसटी नंबर सब फिल करके एंड इस स्क्रीन को कंट्रोल ए प्रेस करके सेव कर लीजिए। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे परचेस अकाउंट का, जो कि हम परचेस इनवाइस जब करेंगे तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। अंडर ग्रुप सेलेक्ट करना है परचेस अकाउंट, जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट ऑल्टर जीएसटी में नो रखिए। टाइप ऑफ सप्लाई में हमें गुड्स रखना है एंड इसको हमें सेव कर लेना है। अब उसके बाद हम क्रिएट करेंगे जो हम परचेज इनवाइस के ऊपर टैक्स अप्लाई करते हैं, तो टैक्सेशन वाला लेजर भी हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। इनपुट CGST का लेजर, तो यहाँ देखिए लेजर का नेम मैंने दे दिया है इनपुट CGST।
अंडर ग्रुप हम सेलेक्ट कर लेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, देन जीएसटी, उसके बाद सेंट्रल टैक्स क्योंकि हम सीजीएसटी के लिए क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे इनपुट एसजीएसटी, ग्रुप सेम रहेगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी एंड एसजीएसटी है स्लेश स्टेट से। यहाँ पे सेव कर लीजिए। अब हम जिनको सेल करने वाले हैं यानी कि जो हमारे बायर्स हैं उनका लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने क्रिएट कर लिया है शिव ट्रेडिंग। अंडर हम सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेटर्स क्योंकि जो हमारे बायर्स होते हैं वो डेटर्स के अंडर में आते हैं। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए। पार्टी का एड्रेस, पिन कोड, जीएसटी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके मोबाइल नंबर वगैरह सेव कर लीजिए। नेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं सेल्स अकाउंट जो कि हम सेल्स इनवॉइस में यूज़ करेंगे अंडर सेल्स अकाउंट ग्रुप के। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में नो रहेगा क्योंकि हम कॉमन लेजर क्रिएट कर रहे हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको यहाँ पे गुड्स रखना है एंड इसको आपको सेव कर लेना है। अब उसके बाद जो टैक्सेशन का लेजर हम यूज़ करेंगे सेल्स पे, आउटपुट सीजीएसटी, तो यहाँ देखिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी एंड सेंट्रल टैक्स। इसी तरीके से आउटपुट एसजीएसटी का लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी एंड स्टेट टैक्स। इस टाइप से जो पार्टी के लेजर्स थे, टैक्सेशन के लेजर्स थे, वो हमने क्रिएट कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ जो स्टॉक यूनिट का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए यूनिट के लिए स्टॉक यूनिट पे आपको क्लिक करना है। सीमेंट जो होता है वो हम बैग में परचेस करते हैं एंड जो सरिया यानी कि जो आयरन रॉड होता है उसको हम केजी में करते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, बैग की एंड केजी की। तो यहाँ देखिए सिंबल में मैंने बैग रखा हुआ है और जो फॉर्मल नेम है वो बैग्स आप कर सकते हैं। यूक्यूसी में आपको ऑप्शन मिलता है तो वहाँ से आप बैग्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट हम क्रिएट करेंगे केजी का। के सिंबल मैंने केजी रख लिया है, फॉर्मल नेम में किलोग्राम एंड यूक्यूसी में किलोग्राम्स करके इसको सेव कर लीजिए। अब हमने यहाँ पे यूनिट भी क्रिएट कर लिया है। अब हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो स्टॉक आइटम को क्रिएट करने के लिए स्टॉक आइटम पे क्लिक करना है आपको एंड सबसे पहले हम सीमेंट वाला जो स्टॉक आइटम है वो क्रिएट कर लेते हैं। सीमेंट अगर किसी भी कंपनी का है तो कंपनी का नेम आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं किसी कंपनी का नेम नहीं लिख रही हूँ। आप जिस भी कंपनी का सीमेंट सेल करेंगे या परचेस करेंगे तो उसका स्टॉक आइटम के ब्रैकेट में आप मेंशन कर सकते हैं। यूनिट देखिए मैंने यहाँ पे बैग रखा है क्योंकि हम जो सीमेंट परचेस करने वाले हैं वो हम बैग्स में करेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर। इसका जो एचएसएन कोड है वो आप फिल कर लीजिए, मुझे इसका एचएसएन कोड नहीं पता है। एंड इस देखिए टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड सीमेंट के ऊपर 28% टैक्स रेट अप्लाई होता है। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेंगे आयरन रॉड का। ब्रैकेट में मैं सरिया कर देती हूँ। अब देखिए अंडर प्राइमरी रहेगा, यूनिट में हम केजी रखेंगे क्योंकि जो आयरन रॉड है हम केजी में परचेस करते हैं। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट ऑल्टर जीएसटी में यस करके इसका जो भी एचएसएन कोड है वो फिल कर लीजिए। टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड इसके ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखते हुए इसको सेव कर लीजिए। हमने लेजर क्रिएट कर लिया, यूनिट क्रिएट कर लिया, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिया। अब मैं आपको शो करती हूँ जो सबसे पहले आप परचेस करेंगे तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है। राइट हैंड साइड से परचेस वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमें जो परचेस का वाउचर है वो भी मोड जो है वो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे आइटम वाइज कर रहे हैं, इसलिए हम आइटम इनवाइस को सेलेक्ट कर लेंगे। F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए। सप्लायर्स का इनवाइस नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, जो भी इनवाइस नंबर है जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। परचेज लेजर में परचेस अकाउंट। अब यहाँ पे हम सीमेंट परचेस करेंगे तो सीमेंट में सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिलता है तो यहाँ पे आप कंपनी का नेम चाहे तो मेंशन कर सकते हैं कि किस कंपनी का सीमेंट है। जैसे कि अगर अंबुजा का है तो मैंने अंबुजा कर दिया है। क्वांटिटी हम यहाँ पे 100 बैग्स परचेस कर रहे हैं तो यहाँ देखिए 100 बैग्स शो हो रहा है। 300 रेट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम ले लेते हैं आयरन रॉड। अब सपोज कीजिए ये हम 500 kg परचेस कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 95 रुपीज़। तो इस टाइप से अब हम इसके ऊपर टैक्स अप्लाई कर देंगे क्योंकि हम लोकल पार्टी को परचेस कर रहे हैं, इसलिए हम CGST SGST इनपुट वाला जो है वो यूज़ करेंगे। तो इस टाइप से इनवाइस रेडी हो चुका है। अगर आप टैक्स एनालिसिस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड से रिलेटेड रिपोर्ट पे आपको क्लिक करना है
एंड यहाँ पे जीएसटी टैक्स एनालिसिस शो हो रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। राइट हैंड साइड से छोटा सा एरो शो हो रहा है, इस पर डिटेल पे आपको क्लिक करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं सीमेंट पे देखिए 14% CGST SGST अप्लाई है, एंड जो रॉड है उस पर 99% CGST SGST अप्लाई है, यानी कि हमारा जो इनवाइस है वो सही है। अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो प्रिंट पे क्लिक कीजिए, करेंट पे क्लिक कीजिए, प्रीव्यू पे क्लिक कीजिए, यहीं से F4 प्रेस कर दीजिए, आपका इनवाइस जूम हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप से आपका प्रिंट प्रीव्यू शो होगा। अब इसके बाद जो हमने परचेस किया है, अगर आप उसको बैलेंस शीट में देखना चाहते हैं कि बैलेंस शीट में वो एंट्री हमें कहाँ शो होगी, तो आपको गो टू में जाना है, बैलेंस शीट में जाना है। लाइबिलिटीज़ में आप देखेंगे करेंट लाइबिलिटीज़ पे जब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में टैक्सेस शो होगा, एंड नीचे जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है उसमें जिस पार्टी से आपने परचेस किया है उनकी डिटेल्स यहाँ पे शो होगी। तो इस टाइप से आपको सीमेंट एंड सरिया परचेस करना है। उसके बाद आप जब सेल करेंगे तो सेल कैसे करना है, सेम गेटवे ऑफ दिल्ली से वी प्रेस कर लीजिए, राइट हैंड साइड से सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, F2 प्रेस करके डेट को चेंज कर लीजिए, पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लीजिए जिस पार्टी को आप सेल करने वाले हैं, सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट। अब हम यहाँ पे सीमेंट सेल कर रहे हैं तो हम सेलेक्ट कर लेंगे सीमेंट। क्वांटिटी जितनी भी क्वांटिटी आप सेल करेंगे, तो हम यहाँ पे सपोज कीजिए 50 बैग सेल कर रहे हैं, हमने परचेस किया था 300 में, तो हम मार्जिन रख के 350 में सेल करेंगे। अब उसके बाद जो आयरन रॉड है वो सेलेक्ट कर लेती हूँ। सपोज कीजिए हमने 200 kg आयरन सेल किया, हमने परचेस किया था 95 में, हम सेल कर रहे हैं 100 में। अब इसके ऊपर आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST हम अप्लाई कर देंगे क्योंकि सेल्स का इनवाइस है, एंड इसको हम सेव कर लेंगे। तो इस टाइप से हमने सेल करना है। अगर आप कैश में करते हैं तो लेजर की जगह आपको कैश सेलेक्ट कर लेना है। इस टाइप से GST टैक्स एनालिसिस भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको परचेस में बताया उसी टाइप से आप सेल्स में भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे सीमेंट पे 14% और सरिया पे 99% आपको शो हो रहा है। अब इसको भी अगर आप बैलेंस शीट में एनालाइज करना चाहते हैं तो आपको जाना है गो टू में, बैलेंस शीट में, एंड जो हम सेल करते हैं वो आपको असेट साइड में करेंट असेट्स के अंडर में शो होता है अंडर सन्ड्री डेटर्स में। तो यहाँ आप देखेंगे आपको शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप सीमेंट एंड सरिया परचेस कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। टैली प्राइम को मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ सबसे पहले जो बेसिक्स लेजर की हमें रिक्वायरमेंट है उन लेजर को हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है, उसके बाद हम जाएंगे लेजर पे। तो सबसे पहले जो लाइसेंस फीस है उसका लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइसेंस फीस का जो लेजर है वो क्रिएट कर लेती हूँ। लाइसेंस फी एक्सपेंसेस इस टाइप से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अंडर आपको जो ग्रुप सेलेक्ट करना होता है वो हम करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये जो लाइसेंस फी एक्सपेंसेस है, अगर आप इसका इनवाइस रिसीव करते हैं तब इसके ऊपर आप GST एप्लीकेबल रखेंगे। अदरवाइज़ अगर आप छोटे मोटे लाइसेंस फी के लिए एक्सपेंसेस देते हैं जिसका आप इनवाइस रिसीव नहीं करते हैं, पर्ची रिसीव करते हैं, तो वहाँ पे आपको GST नॉट एप्लीकेबल रखना है। तो मैं दोनों टाइप की एंट्री करके आपको बताऊँगी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लाइसेंस फी एक्सपेंसेस मैंने कर दिया है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब इसके ऊपर हम GST नॉट एप्लीकेबल रखेंगे, और उसके बाद अगेन हमें नॉट एप्लीकेबल रखते हुए इस लेजर को सेव कर लेना है। ये मैंने क्रिएट किया है जो कि हम विदाउट GST, जिस पे कि हम छोटे मोटे लाइसेंस के लिए पे करते हैं, उसका हम इनवाइस रिसीव नहीं करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। अब दूसरा मैं क्रिएट कर रही हूँ जो कि हम लाइसेंस जो है GST इनवाइस के साथ रिसीव करते हैं, उसके लिए हम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्सपेंसेस ब्रैकेट में GST मेंशन कर दिया है, सो दैट जब मैं एंट्री करूँगी तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि GST वाला ये लेजर है और उसको मुझे यूज़ करना है। अंडर हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, एंड ऑल्टर GST में यस करना है आपको। इसका जो लाइसेंस, इसका जो भी सर्विस का SSC कोड है वो फिल कर लीजिए। अब देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर आप लोकल एरिया से परचेस करते हैं तो परचेस टैक्सेबल रखना है, एंड उसके बाद इसके ऊपर जो भी % टैक्स रेट है, इसके ऊपर मुझे टैक्स रेट का पता नहीं है, इसलिए टैक्स रेट में रैंडमली 18% मैंने ले लिया है। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज है, स्लम सर्विसेज लेंगे, एंड इसको हम सेव कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो प्रोसेसिंग चार्जेस होता है, तो प्रोसेसिंग चार्जेस का हम देखिए प्रोसेसिंग चार्जेस, जैसे लोन का प्रोसेसिंग चार्जेस होता है उसके ऊपर GST अप्लाई होके आता है। तो प्रोसेसिंग चार्जेस के लिए हम कर लेते हैं
प्रोसेसिंग चार्जेस नाम से आप कर सकते हैं लेजर क्रिएट। प्रोसेसिंग फ़ी चार्जेस नाम से भी आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप लेजर किस टाइप से क्रिएट करना चाहते हैं। तो प्रोसेसिंग चार्जेस में कर दे रही हूँ। तो ये ऑलरेडी मेरे पास क्रिएट है, इसलिए नेम ऑलरेडी एग्जिट दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, प्रोसेसिंग चार्जेस करना है। यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर देती हूँ सो दैट मैं आपको शो कर सकूँ कि इसका लेजर कैसे करना है। तो हम यहाँ पे एंड पे आते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस है तो मैं प्रोसेसिंग चार्ज सिर्फ रखती हूँ। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखेंगे। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। जीएसटी डिटेल में आपको यस करना है। यस करके इसका जो प्रोसेसिंग चार्जेस का जो एसएससी कोड होता है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो इसका जो भी एसएससी कोड है वो कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको परचेस टैक्सेबल रख लेना है एंड इसके ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज कर लीजिए एंड इसको सेव कर लीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट था, हमने प्रोसेसिंग चार्जेस कर लिया और लाइसेंस फीस कर लिया। उसके बाद एक और था रिन्यूअल जो चार्जेस होता है उसके लिए। तो रिन्यूअल के लिए मैं लेजर क्रिएट कर लेती हूँ। रिन्यूअल एक्सपेंसेस इस टाइप से या फिर रिन्यूअल चार्जेस एक्सपेंसेस इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है क्योंकि ये जो सारी सर्विसेज हैं आपके बिजनेस के लिए अल्टीमेटली एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस हम करेंगे और इसका अगर आप इनवॉइस रिसीव करते हैं तो आपको एप्लीकेबल रखना है, नहीं रखना है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो मैं एप्लीकेबल कर रही हूँ क्योंकि इसका इनवॉइस हम रिसीव करते हैं मैक्सिमम। सेट ऑल्टर जीएसटी में यस, यहाँ पे आपको यस करना है एंड इसका जो भी एसएससी कोड है वो कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको परचेस टैक्सेबल करना है एंड इसके ऊपर जो भी टैक्स रेट है वो टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज कर लीजिए एंड इसको सेव कर लीजिए। तो बेसिकली 3 एक्सपेंसेस के लेजर हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब किसी एक पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेती हूँ सो दैट जिनसे हम ये सारी सर्विसेज परचेस करने वाले हैं। तो सुमन सर्विस नाम से मैंने लेजर क्रिएट कर दिया है। सुमन सर्विस कर लीजिए। उसके बाद अंडर आपको रखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि जो जिनसे हम परचेस करते हैं मतलब जो हमारे सप्लायर होते हैं उनका लेजर हम अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स करते हैं। मेंटेन बैलेंसेस यस कर लीजिए। इस पार्टी का एड्रेस फिल कर लीजिए, जो भी इनका स्टेट है वो कर लीजिए और इसका जीएसटी नंबर, पिन, सारी इन्फॉर्मेशन पार्टी की फिल करके आपको यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। अब जो बेसिक्स लेजर थे वो हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ कि इसकी एंट्री जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे। गेटवे ऑफ टेली से भी प्रेस कर लीजिए। इसकी एंट्री आप चाहें तो जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो परचेज वाउचर में भी कर सकते हैं। परचेज वाउचर में आप करेंगे तो आपको टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। जर्नल वाउचर में करेंगे तो आपको टैक्स को कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रोसेसिंग फ़ीस है उसका जो आप इनवाइस रिसीव करते हैं उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है। तो परचेज वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए। राइट हैंड साइड से आपको चेंज मोड पे करना है क्योंकि जो सर्विसेज हम परचेस करते हैं वो आइटम मोड में नहीं करते हैं। अकाउंटिंग इनवाइस आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस मोड में हम किसी भी टाइप की सर्विस को परचेस करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको F2 प्रेस करके डेट आप चेंज कर लीजिए जिस भी डेट में आप इनवाइस रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद सप्लायर्स इनवाइस नंबर, जो भी सप्लायर का इनवाइस नंबर है एंड जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं। अगर लेजर क्रिएट नहीं है तो यहीं से आप Alt+C प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन हो गई है। यहाँ से आप लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो यहाँ देखिए सुमन सर्विस का मैंने क्रिएट किया था, उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जो है टैक्स रेट के साथ है तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस देखिए प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो हम ले लेते हैं। अब सपोज कीजिए प्रोसेसिंग चार्जेस 5000 प्लस जीएसटी है तो हम 5000 कर लेते हैं एंड इसके ऊपर आपको जीएसटी अप्लाई कर लेना है। तो लोकल है तो CGST, SGST और इंटर स्टेट है तो IGST आपको करना है। इस टाइप से देखिए हमारा इनवाइस रेडी हो चुका है। ऐसे ही आपको करना है जैसे मैंने आपको जस्ट अभी बताया। ये प्रोसेसिंग का हो गया, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब प्रोसेसिंग के बाद जो लाइसेंस होता है, जो कि छोटे मोटे काम के लिए हम किसी भी लाइसेंस फीस दे देते हैं। अगर आप इनवाइस रिसीव करते हैं तो कैसे करना है और विदाउट इनवाइस कैसे करना। तो सबसे पहले हम इनवाइस वाला कर लेते हैं। तो परचेज लेजर आपको सेलेक्ट करना है। चेंज मोड में जाके आपको सेम वही रखना है। अकाउंटिंग इनवाइस सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ पे डेट को चेंज कर लीजिए जिस भी डेट में आप इनवाइस रिसीव कर रहे हैं और जो सप्लायर का इनवाइस नंबर है वो कर लीजिए।
पार्टी का नेम आपको सेलेक्ट करना है, क्रिएट नहीं है तो कैसे क्रिएट करना है वो भी मैंने यहाँ से आपको बताया है। Alt+C प्रेस करके न्यू विंडो आ जाएगी, वहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए लाइसेंस। अब देखिए मैंने 2 लेजर क्रिएट किया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लाइसेंस फी एक्सपेंसेस GST और यहाँ पे लाइसेंस फी एक्सपेंसेस। अगर आप GST वाला इनवाइस रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में इसीलिए GST मेंशन किया था, तो हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेंगे। आप सपोज़ कीजिए 10,000 का आपने रिसीव किया है इनवाइस, तो 10,000 हम कर देते हैं। अब लोकल एरिया से हम ले रहे हैं इसलिए CGST SGST इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इस टाइप से देखिए लाइसेंस जो GST वाला इनवाइस आपको ऐसे करना है। अब नॉन GST जैसे कि आप एक्सपेंसेस में बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम जर्नल वाउचर में इसको बुक करेंगे। जर्नल वाउचर हमने सेलेक्ट कर लिया। डेट हम सेलेक्ट करेंगे, जिस भी डेट में हमें करना है वो डेट हम कर लेंगे। अब यहाँ पे जो लाइसेंस हमने विदाउट टैक्स GST वाला किया था, ये लाइसेंस फ़ी एक्सपेंसेस। अब सपोज़ कीजिए आपने किसी काम के लिए किसी को लाइसेंस फ़ी दिया 2,000, 5,000, 3,000, तो आपको यहाँ बुक कर लेना है। लेट सपोज हमने 3,000 दिया तो 3,000 हम डेबिट कर देंगे। कैश के थ्रू दिया, बैंक के थ्रू दिया, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो लेट सपोज हमने कैश के थ्रू दिया है, नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि जो लाइसेंस फ़ी आपने दी है वो किसके लिए दी है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा, पहले मैंने आपको बताया प्रोसेसिंग फ़ीस, उसके बाद हमने देखा लाइसेंस GST वाला एंट्री और लाइसेंस विदाउट GST वाला। अब रिन्यूअल वाला हम देख लेते हैं। तो रिन्यूअल के लिए सपोज़ कीजिए आप किसी कंप्यूटर वाले का बिल रिसीव करते हैं जो कि आपका रिन्यू करता है, या फिर कोई भी ऐसी सर्विस लेते हैं जो रिन्यूअल इनवाइस आपको रेज करते हैं, तो हमें क्या करना है, परचेस वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर लीजिए। अकाउंटिंग इनवाइस में आपको इसकी एंट्री करनी है। सप्लायर का जो भी इनवाइस नंबर है वो कर लीजिए। पार्टी का नेम यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो क्रिएट कर लीजिए। अब यहाँ से हमें वो लेजर को सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ से उस लेजर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जो भी लेट सपोज आपके पास 40,000 का इनवाइस आया तो 40,000 कर लीजिए एंड इसके ऊपर GST आपको अप्लाई कर लेना है। अब देखिए ये इनवाइस रेडी हो चुका है। अब अगर आप इस इनवाइस को देखना चाहते हैं लेजर में जाके, तो आपको जाना है गो टू में। उसके बाद हम जाएंगे लेजर रिपोर्ट्स में, लेजर वाउचर में, एंड यहाँ से उस पार्टी का नेम आपको टाइप कर लेना है। डेट आप चेंज कर लीजिए सो दैट आपको पता चल जाएगा कि कितने इनवाइसेस आपने टोटल रिसीव किए। तो हमने टोटल देखिए 3 इनवाइसेस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं जो मैंने रिसीव पहले सबसे पहले प्रोसेसिंग फ़ीस का बताया था, लाइसेंस विद GST रिन्यूअल एक्सपेंसेस बताया था, और मैंने लाइसेंस विदाउट GST भी आपको बताया था जिसकी पेमेंट हमने कैश में शो की थी। तो इस टाइप से इस पार्टी का जो बैलेंस शो हो रहा है 64,900 शो हो रहा है। अब हम इसको पेमेंट कर देंगे, तो हम टोटल पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट के लिए पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट चेंज कर लीजिए एंड उसके बाद पार्टी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने सुमन सर्विस को सेलेक्ट कर लिया है। करेंट बैलेंस आप देखेंगे 64,900 आपको यहाँ पे शो होगा। डेबिट हम कर देंगे। अगेंस्ट इनवाइस में वो सारे इनवाइसेस को आप एडजस्ट कर लीजिए। अपने बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं। अब देखिए सुमन सर्विस का जो लेजर है वो नील हो चुका है। जितना हमने परचेस किया उतना हमने पेमेंट कर दिया है। तो इस टाइप से आप भी चाहे लाइसेंस फ़ीस हो, प्रोसेसिंग फ़ीस हो, रिन्यूअल फ़ीस हो, विद GST हो, विदाउट GST हो, इस टाइप से आपको इसकी एंट्री पास करनी है। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि जो सिक्योरिटी अलार्म होता है, अगर वो आप अपने बिज़नेस में परचेस करते हैं तो उसको आपको कैसे एंटर करना है अंडर फिक्स एसेट्स में, ये हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। जो बेसिक्स लेजर है उसको हम क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए सिक्योरिटी अलार्म का मैंने लेजर क्रिएट किया हुआ है। अंडर हमें क्रिएट करना है फ़िक्स एसेट्स के, क्योंकि ये हमारे बिज़नेस के लिए फ़िक्स एसेट्स होगा। इसके ऊपर GST एप्लीकेबल होगा। इसका जो HSN कोड है वो फिल कर लीजिए।
नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको परचेस टैक्सेबल रखना है। अगर आप लोकल से परचेस करते हैं, इंटर स्टेट से परचेस करते हैं तो नॉट एप्लीकेबल रख लीजिए। नेचर ऑफ गुड्स में कैपिटल गुड्स एंड इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। इसी टाइप से नेक्स्ट लेजर जिनसे हम परचेस करने वाले हैं उसका हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, सुमन अलार्म कंपनी नाम से मैंने लेजर क्रिएट कर लिया है। अंडर हमने रखा है सन्ड्री क्रिएटर्स, क्योंकि जिनसे हम परचेस करते हैं उनका लेजर हम क्रिएट करते हैं सन्ड्री क्रिएटर्स के। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस एंड पार्टी की सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए। जीएसटी नंबर, एड्रेस, पिन कोड सब कुछ फिल करके इस टाइप से आपको पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेना है। अब मैं आपको शो करती हूँ जो हम अलार्म परचेस करेंगे उसकी हमें एंट्री कैसे पास करनी है टैली प्राइम में। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको वी प्रेस करना है। इसकी एंट्री आप जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं और चाहे तो आप परचेस वाउचर में भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे परचेस वाउचर में करके शो करूँगी कि कैसे आपको एंट्री करनी है। अब यहाँ पे हम जो मोड है वो चेंज कर लेंगे। तो राइट हैंड साइड से आपको चेंज मोड पे क्लिक करना है। अकाउंटिंग इनवाइसेस इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सप्लायर्स इनवाइस नंबर, जो पार्टी का इनवाइस नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद जिस पार्टी से आप परचेस कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। डेट भी चेंज कर लीजिए जिस भी डेट में आप परचेस कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे पार्टी का जो लेजर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो हमने प्रोडक्ट क्रिएट किया था अलार्म का वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जो भी प्राइस है इसका वो प्राइस आपको यहाँ पे वैल्यू में फिल करना है। लेट्स सपोज 10,000 का है, 5,000 का है, जो भी वैल्यू है आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। उसके बाद हम इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करेंगे। तो टैक्स देखिए, अगर आप लोकल में परचेस करते हैं तो CGST SGST अप्लाई करना है। अगर आप IGST परचेस करते हैं यानी कि इंटर स्टेट से परचेस करते हैं तो IGST का लेजर आपको कैसे क्रिएट करना है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर में GST एंड यहाँ से इंटीग्रेटेड टैक्स, इस टाइप से आपको IGST का लेजर क्रिएट कर लेना है। हमने लोकल से परचेस किया है इसीलिए हम इनपुट CGST एंड इनपुट SGST को अप्लाई करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा इनवाइस है वो रेडी हो चुका है। अब इसको सेव कर लेते हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ, अगर इस इनवाइस को आप देखना चाहते हैं बैलेंस शीट में कहाँ शो होगी, तो इस एंट्री को सेव करने के बाद हमें गो टू में जाना है। गो टू में जाके हम बैलेंस शीट को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे फिक्स असेट्स में आपको शो होगा जो हमने एंट्री पास की थी। तो इस टाइप से अगर आप अलार्म परचेस करते हैं अपने बिजनेस के लिए तो अंडर फिक्स असेट्स आपको ऐसे एंट्री पास करनी है टैली प्राइम में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। टैली प्राइम को ओपन करके चलिए बेसिक्स लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहला लेजर हम क्रिएट करेंगे फिक्स डिपॉजिट का। तो फिक्स डिपॉजिट का जो आप लेजर क्रिएट करेंगे, आप चाहे तो लेजर के एंड में जो फिक्स डिपॉजिट नंबर है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल फिक्स डिपॉजिट है तो। अदरवाइज आप एक ही क्रिएट कर सकते हैं जैसे मैंने क्रिएट किया है। अंडर आपको क्रिएट करना है इन्वेस्टमेंट के। देखिए, अगर आप अपने करेंट अकाउंट से FD करवाते हैं तो जाहिर सी बात है आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका जो हम ग्रुप सेलेक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे। सेकेंड लेजर हम क्रिएट करेंगे, हम FD करवा रहे हैं तो उसके ऊपर ऑब्वियसली हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे। तो सेकेंड लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन FD। इस टाइप से भी आप क्रिएट कर सकते हैं एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इस टाइप से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अंडर आपको ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। ये आपकी इनकम है तो आप इसको रखेंगे डायरेक्ट इनकम के अंडर में एंड GST इसके ऊपर हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई GST अप्लाई नहीं होगा। तो नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को हम सेव कर लेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हमें फिक्स डिपॉजिट जो हम करवाने वाले हैं उसकी एंट्री हमें कैसे पास करनी है। सपोज कीजिए, और एक और हमें लेजर की रिक्वायरमेंट है जो कि हम बैंक में, जिस बैंक में हम FD करेंगे तो उसका भी लेजर क्रिएट कर लेते हैं। बैंक का लेजर आपको क्रिएट कर लेना है, जो भी आपके बैंक का नेम है अंडर बैंक अकाउंट कर लीजिए। बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। अब चलिए देख लेते हैं कि FD की एंट्री आपको कैसे पास करनी है। तो गेटवे ऑफ टैली से हम V प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे जो हम अपने करेंट अकाउंट से FD करवाने वाले हैं उसकी एंट्री हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे करना है। पेमेंट का वाउचर हमें सेलेक्ट कर लेना है। क्यों सेलेक्ट करना है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ।
हम जो एफडी करवाएंगे अपने करेंट अकाउंट में, तो वो हम करेंट अकाउंट में अपने पैसे देंगे उस बैंक को जहाँ पे हम एफडी करवा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, इसलिए हम पेमेंट का वाउचर सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम पेमेंट करने वाले हैं। फिक्स डिपॉजिट वाले लेजर को आपको डेबिट करना है जितने भी अमाउंट का आपका एफडी है। हमने यहाँ पे 9 लाख रुपीस का किया है। अब हम यहाँ पे क्रेडिट क्या करेंगे, उस बैंक को करेंगे, अपने करेंट बैंक को करेंगे जिससे हम एफडी कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, हम 9 लाख रुपीस यहाँ पे क्रेडिट कर लेते हैं। तो इस टाइप से जो आप करेंट अकाउंट या अपने बैंक में एफडी कराते हैं, तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है एंड जो हमारा बैंक है वो हम क्रेडिट कर देंगे। नरेशन आप मार्क कर लीजिए कि आप कितने पीरियड के लिए एफडी करवा रहे हैं। बैलेंस शीट में हम देख लेते हैं जो हमने भी एंट्री पास की है वो एंट्री हमें कहाँ शो होगी। असेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स में आप देख सकते हैं 9 लाख रुपीस का एंट्री आपको शो हो रहा है जो हमने अभी एफडी की एंट्री पास की है। तो इस टाइप से आपको बैलेंस शीट को एनालाइज करना है। अब नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। सपोज कीजिए आपने जो एफडी करवाई है वो उसकी पॉलिसी ऐसी है कि वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके आपको बीच बीच में मंथली देते रहेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट। तो उसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, जो हम अपने प्रिंसिपल अमाउंट को रिसीव करेंगे इंटरेस्ट के साथ, तो उसकी एंट्री हमें कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हम एंट्री करने के लिए अगेन गेटवे ऑफ टेलिस से आपको वी प्रेस करना है। अब हम रिसीव करने वाले हैं प्रिंसिपल अमाउंट एंड अपने इंटरेस्ट को, तो रिसीप्ट वाला वाउचर आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि हम यहाँ पे रिसीव करने वाले हैं। ऐड टू प्रेस करके जिस जिस डेट में आप रिसीव करेंगे वो डेट आपको सेलेक्ट करते जाना है एंड इसकी एंट्री पास करनी है जैसे मैं आपको इस वीडियो में शो कर रही हूँ। आप देखिए, हम रिसीव करने वाले हैं तो फिक्स डिपॉजिट अमाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। अब जितना भी अमाउंट आप रिसीव करेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे हम प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, एक शेड्यूल आपको मिल जाता है कि इतना इतना अमाउंट आप रिसीव करने वाले हैं। तो सपोज कीजिए हमने 1,28,000 रुपीज़ रिसीव किया अपना प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स डिपॉजिट का। अब इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो अगेन हम सेलेक्ट करेंगे टू एंड इंटरेस्ट रिसीव वाला जो लेजर है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हैं वो इंटरेस्ट आप यहाँ पे क्रेडिट कर लीजिए। तो यहाँ पे 9,000 लेट सपोज हमने रिसीव किया। अब उसके बाद हमने कहाँ पे रिसीव किया है, अपने बैंक में रिसीव किया है, तो अपने बैंक को हम कर देंगे डेबिट। पहले हमने बैंक को क्रेडिट किया था क्योंकि हमारे बैंक से पैसे जा रहे थे फिक्स डिपॉजिट के लिए। अब यहाँ पे हम पैसे रिसीव कर रहे हैं प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ देखिए, एक ही एंट्री में मैंने आपको दोनों एंट्री बता दी। अगर आप चाहें तो सेपरेटली इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री कर सकते हैं, बट एक ही एंट्री में अगर दोनों एंट्री हो जा रही है तो आपको क्या ज़रूरत है दो एंट्री करने की। इसलिए मैंने एक एंट्री में ही आपको बताया है जिसमें कि हमने प्रिंसिपल अमाउंट 1,28,000 एंड इसके ऊपर 9,000 हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है एंड टोटल हमने अपने बैंक में 1,37,000 रिसीव कर लिया है। इसी टाइप से जब आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी जो आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में जो आप रिसीव करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में जब भी आती है, तब आपको इसी टाइप से एंट्री करनी है। तो चलिए एक और पहले मैं आपको शो कर देती हूँ। तो लेजर्स में चलते हैं एंड इसका जो लेजर है वो ओपन कर लेते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट का लेजर आप देखेंगे तो आपको इस टाइप से शो होगा। इसमें हमने पहले देखिए पेमेंट किया था 9 लाख रुपीज़ का। अब यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं 1,28,000। यहाँ पे इंटरेस्ट वाला अमाउंट जो है शो नहीं हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट वाला अमाउंट अलग से शो होता है। अब नेक्स्ट मंथ में अगेन आपने कुछ अमाउंट रिसीव किया है विद इंटरेस्ट के साथ, तो उसकी अगेन आपको एंट्री पास करनी है। एक्टिव प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए। फिक्स डिपॉजिट को हम कर देंगे क्रेडिट। अब इस बार हमने 1,68,000 रिसीव किया है। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रिसीव हम करेंगे, जो भी अमाउंट होगा इंटरेस्ट रिसीव का, वो आपको फील कर लेना है एंड ये फिक्स डिपॉजिट और इंटरेस्ट दोनों मिला के हम अपने बैंक में रिसीव करेंगे। इसी टाइप से नेक्स्ट मंथ में अगेन अगर हम रिसीव करेंगे, जब जब हम रिसीव करेंगे तब तब आपको इस टाइप से प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट की अमाउंट की एंट्री करनी है जैसे मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो एक और एंट्री हम करके देख लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट के लिए सपोज इस बार हमें 4,83,000 रिसीव हुआ है। दिस इज अ प्रिंसिपल अमाउंट। इसके ऊपर हमारा जो इंटरेस्ट रिसीव है वो हम रिसीव कर लेंगे, जो भी अमाउंट होगा इंटरेस्ट का। यहाँ पे मैं रैंडम एक एंट्री करके आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पे कोई परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ कि इस अमाउंट पे इतना इंटरेस्ट आपका बन रहा है। नेक्स्ट हम करेंगे, एक और हम एंट्री कर लेते हैं। तो मैं आपको शो करती हूँ, इसका अकाउंट नील हो जाएगा। जो रिमेनिंग बैलेंस बचा है वो भी हम रिसीव कर लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट में 1,21,000 हमने रिसीव कर दिया है
इंटरेस्ट अमाउंट इसके ऊपर रिसीव कर लेंगे। तो इंटरेस्ट अमाउंट लेट्स सपोज हमने यहाँ पे जो भी अमाउंट है 30,000 हमने रिसीव किया है तो 30,000 कर देती हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे डेट चेंज करके शो करती हूँ अगेन फिक्स डिपॉजिट वाला। तो यहाँ देखिए अगेन हम जाएंगे लेजर रिपोर्ट्स में, लेजर वाउचर में, एंड यहाँ से फिक्स डिपॉजिट वाला लेजर ओपन कर लेती हूँ। हम F2 प्रेस करके यहाँ पे डेट को चेंज कर लेंगे सो दैट सारी एंट्रीज यहाँ पे शो हो सके। अब यहाँ आप देखेंगे तो एक स्क्रीन में सबसे पहले हमने पेमेंट किया था 9 लाख रुपीज़ का एफडी के लिए। उसके बाद हमने हमारी जब एफडी टाइम टू टाइम हमें अमाउंट रिसीव होती गई तो यहाँ देखिए 128, 483, 121, 168 तो टोटल हमने 9 लाख रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट रिसीव कर लिया है। ये प्रिंसिपल अमाउंट है। अगर इंटरेस्ट रिसीव अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका भी लेजर ओपन कर लीजिए। तो टोटल देखिए 97,500 हमने जो एफडी करवाई थी उसके ऊपर हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है। तो इस टाइप से आप ही टेलीग्राम में अगर आपके बॉस ने या फिर आपके जो ऑनर हैं उन्होंने अगर अपने करेंट अकाउंट से कोई फिक्स डिपॉजिट करवाया है तो उसको आपको अंडर इन्वेस्टमेंट के ट्रीट करना है। कैसे कैसे एंट्री पास करनी है वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इस टाइप से आप भी कर सकते हैं। एक कमेंट्स मैंने रिसीव किया था, सर को मैं थैंक्स करना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था कि सेल्स इनवाइस को जब वो प्रिंट लेते हैं या फिर जब वो एक्सपोर्ट करते हैं तो वो 2 पेजेस में इनवाइसेस हो जाते हैं, तो उनको 1 पेजेस में इनवाइसेस को करना है। तो ये कैसे होगा, कैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है कि आपका जो इनवाइस है वो 1 पेज में ही आपको शो हो। तो नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। अब चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ एक सेल इनवाइस मैंने आप ओपन कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब चलिए इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। तो हम प्रिंट पे जाएंगे, उसके बाद हम करेंट पे जाएंगे एंड यहाँ से प्रीव्यू पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब आप देख सकते हैं ये जो इनवाइस है 2 पेजेस में आपको शो हो रही है। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूड लिखा है यानी कि सेकेंड पेज ये है। तो 2 पेजेस में ये इनवाइस है, इनको 1 पेज में करना है। आप यहाँ 1 ऑफ 2 भी देख सकते हैं, पेजेस आपको शो होगा। तो इसको हम क्या सेटिंग करें कि 1 पेजेस में हो। तो अगेन आपको प्रिंट पे जाना है, करेंट पे जाना है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। यहाँ देखिए जो शो मोर ऑप्शन है इस पे यस कर दीजिए, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होंगे। यहाँ देखिए हीडर इंफॉर्मेशन में ऑप्टिमाइज प्रिंटिंग इन सेव पेज इस ऑप्शन को एंटर प्रेस करके आपको यस कर देना है एंड कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लीजिए। अब सेम इनवाइस का प्रिंट प्रीव्यू मैं आपको शो कर रही हूँ। देखिए पेज पे 1 ऑफ 1 शो हो रहा है, यानी कि पहले ये 2 पेज में था, अब ये 1 पेज में इनवाइस हो गया है। आप देख सकते हैं टोटल इसमें जो आइटम है 9 है एंड इसके ऊपर टैक्स अप्लाई है एंड टोटल इनवाइस आप देख सकते हैं इनवाइस की वैल्यू। इस टाइप से अगर 2-3 प्रोडक्ट और भी हैं तो एक इनवाइस में 1 पेज में आपको इनवाइस शो होगा। अगर इनवाइस में 20-30 प्रोडक्ट हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो वो अंडरस्टूड है कि 2-4 पेजेस में जाएगा। बट 10-12 प्रोडक्ट हैं तो आप यहाँ पे अगर 2 पेजेस में जा रहे हैं तो ऑप्टिमाइज़ ऑप्शन का यूज़ करके जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया, आप 1 पेज में इनवाइस को कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो।